हमने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जी हमने आपकी मदद करी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा जो मदद करी, जो गलतियां करी, मैं पूरी सुनूंगा, बोलते जाओ। फिर कहने का मामा जी बताओ। मगर होगी बात कि हाँ जी होगी। मगर हमारे साथी सर्वोपरि हैं, यानी कि सर्वोपरि से मतलब है उनकी सलाह से मैंने आपकी बात सुन ली, आपकी भावनाएं जान ली, और हमारे साथी सर्वोपरि हैं, यानी उनके बिना हम निर्णय नहीं ले सकते। 2018 में जब राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे ये चुनाव लड़ी थी तबस्सुम हसन, हमने तो बिना कहे, बिना उनके आए चुनाव में लग गए थे। ना अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया था, डीजल डलवाया था, ना भाई ने ना किसी ने, अपनी गाड़ी खुद की थी। और जो सेक्टर प्रभारी थे उस टाइम, राज्यपाल प्रधान खोसपुरा है, ऋषिपाल प्रमुख भी है, राजेश ये बैठे, और जी राजेश शर्मा, विनोद है, इन सबको बुलाया। एक तिवारी जी थे, वो जो यहाँ पे देख रेख कर रहे थे, इंचार्ज थे। इनसे कहा प्रदीप तिवारी के पैसे ले लो। हमें फक्र है, गर्व है अपने साथियों के ऊपर। इसलिए तो कहें किसी नेता के पास नहीं है ऐसे सच्चे, कर्मठ, ईमानदार, समर्पित साथी जो पिताजी ने आशीर्वाद के रूप में हमें दिए। इन्होंने कहा हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, एक पैसे की जरूरत नहीं है। सारों ने एक तरफा मना कर दिया, हम अपने उस पर काम करेंगे, और काम किया। 60,000 उस टाइम के बूथ उठा लो नकुड़ और गंगो के, 60,000 हिंदू वोट उनको मिला। 4,81,000 मिला था उनको। अब आरएलडी का, सपा का, बसपा का गठबंधन था इसमें 19 में, तो 4,74,000 मिला था। उस टाइम सिर्फ आरएलडी थी, और ये उधर चौधरी अजीत सिंह के साथ नकुड़ में भाई दर्शन घूम रहे थे, चौधरी जयंत के साथ में घूम रहा था यहाँ पे। मैंने धरती पे बैठ बैठ के अपने चुनाव में भी वोट नहीं मांगे जिस तरीके से उसमें मांगे थे। चंदन चौहान भी है, अपने चुनाव में नहीं मांगे हमने इस तरीके से वोट। गांव वाले सब जानते होंगे, वोट दिया और पोलिंग को जाम कर दिया, तो तब वो 44,000 से जीती थी। सबसे पहले उस रिजल्ट के बाद चौधरी अजीत सिंह का, हम वहां पे बैठे थे जहां ये गेट है इस तोरई, चौधरी अजीत सिंह जी का फोन आता है भाई रुद्रसेन के फोन पे कि रुद्रसेन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेहनत की। इंद्रसेन जी कहाँ है? अग्नि है ही है, आप उनको भी दे दियो मेरी तरफ से। चौधरी जयंत का फोन आता है, भाई से है, उन्होंने बधाई दी, धन्यवाद करा। फिर कहा मेरी इंद्रसेन जी से बात करा दो। मेरे से बात करी, उस टाइम मैं भाई के पास ही बैठा था, उन्होंने धन्यवाद किया। क्या तबस्सुम हसन किसी ने देखी आके यहाँ पे है कि कुछ हमने किया या नहीं किया? एमपी बनी, भाई ने लेटर पे काम कर लिख के भेजे, कोरे आए, हमारे लोग गए। जानखेड़े का होगा यहाँ पे, मनीष होगा, नेताजी है क्या? ये हैं, पूछ लो क्या जवाब दिए थे। और हैं कितने, क्या जवाब दिए थे। ये कहा था कि उन्होंने कौन सा हमें वोट दिलवाया, ये बोलते। पूछ लो, ईमानदारी से पूछ लो। ये कसम खा के बोल लगा, वैसे नहीं बोलने का। और उस वक्त में एक पैसा नहीं लिया। और जब 2019 का उपचुनाव आया, आज 2019 में आम चुनाव था इसका, लोकसभा का,
वो आए, वसीम प्रधान होगा झारखंड का, यहाँ से सामने गेट है क्या यहाँ वसीम? तुम्हारे यहाँ गई थी, क्या कहा था तुमने? ये चले, यहाँ चले जाओ, सामने बिल्कुल गेट के सामने इसका मकान है, वर्तमान में प्रधान है ये। यहां तक नहीं आई, तो जब यहां तक नहीं आई हमने कोई वो नहीं सोचा। राशिद जंग कहां है? यहां आ जा। दो 2019 के चुनाव में जनरल इलेक्शन था, यहां पे वोटिंग की वो चल रही थी। राशिद जंग के मकान पे गंगों में वसीम आया कर था, उसका मामा नाहिद हसन का। भाई रुद्रसेन 3 बार गए, 3 बार गए। ईमानदारी से बताना, रमजान है, रोजे से है? कहा भाई मेहनत करो, तुम प्रदीप के सामने, यहाँ लो, मोदी के सामने चुनाव लड़े को, प्रदीप पे थोड़े लड़ रहे। क्या कहा? बोले 10,000 वोट मिल जाएंगे, हिंदू मिल जाएंगे। 10,000 दिलवा दियो। उन्होंने कहा कि 10,000 हिंदू मिल जाएंगे। 3 बार भाई गए, ये शर्मा गया। क्या कहा कि 10,000 अगजित 10,000 हिंदू दिलवा दियो, बस हमारा काम हो जाएगा। भाई ने क्या कहा? बोले ठीक है भाई, मिल जाएंगे, इससे ऊपर मिलेंगे, कम नहीं मिलने के। बूथ उठा के देख लो, कितने बस्ते भेजे थे? लगभग 50-60 436 बूथ, 50-60 बस्ते और 436 बूथ। अब तो 452 है मेरे ख्याल से। 436 बूथ में से 50-60 बस्ते भेजे, वो भी जबरदस्ती कह के पहले दिन शाम के टाइम। बलकार होगा यहाँ पे, बलकार के हैं सामने और राशिद जंग थे। जब और जगह हमारे लोग आवेंगे ही नहीं, दिखने के ही नहीं बूथों पे, तो वोट कहां से पड़ जाएगा? एक सबूत वो पेश कर दो, हम राजनीति तो संन्यास ले लेंगे। ये संतपाल ने बात कही थी, भाई ये तो मैंने उसकी बता दी 2019 की, क्या मन मुटाव लिया हमने वो भी मैंने बता दी। भाई दर्शन बैठे, पूछ लो इनसे है, इनसे बात हुई थी क्या कि भाई हम एमपी का वो नहीं मांगने के। जब हम 22 से पहले मांगे ही नहीं तो कैसे कह देंगे? फिर 2019 का उपचुनाव हुआ, जनसंपर्क किया हमने। वसीम कौन सी पार्टी ज्वाइन करी थी वसीम ने? उसके मामा ने बसपा। विधानसभा का चुनाव हुआ था 2019 का, कौन सी पार्टी ज्वाइन करी थी? बीएसपी। क्यों ज्वाइन करी थी? भांजा कहां था जब इरशाद लड़ रहा था? तो हमें कहें इस तरीके की बात? जो करते हैं हम खुल्लम खुल्ला करते हैं, कभी छिप कर नहीं किया हमने। एक वीडियो वायरल हो रही, इकरा हसन तो बच्ची है, वो तो नहीं है राजनीति में, उसे क्या। एक कपूरी का, एक यो पीर माजरे का, जिनके पल्ले दो वोट नहीं है, मतलब जिनके पल्ले दो वोट नहीं है, फिर है घर वालों के वोट के लिए तरसते हुए। क्या कह रहे? 80% दे रखा आज मुसलमानों ने, और हम पूछेंगे अगर नहीं देंगे तो। मैं पूछना चाहूं भाई, इस विधानसभा में कितने मुस्लिम है और कितने वोट पड़े? एक वो बैठे वहां से जो फुदकते फिर रहे थे सहारनपुर लोकसभा में गठबंधन पे,
वो भी बतावे, मुझे आरएसएस बतावे। आरएसएस है वो तो। अरे मैं तो कहूं तेरे जैसों के लिए तो मैं आरएसएस से भी एक कदम आगे हूं। बात बनावे में जोले का एमएलसी लड़ रहा था चुनाव, कहाँ है हमारे नहीं राव इकबाल, कहाँ गए वोट? ये और कुंडे के बता दो कहाँ गए वोट उसमें, बताओ किसको वोट कहा उसने? मसूद ने। बैठ जाओ एक मिनट। अपने वोट किसको दिए? बलकार। हाँ बलकार, समाजवादी का एजेंट तू था वहां पे, हैं? किसका वोट देकर गया था वो? और अपनी घरवाली का वोट किसके लिए कह के गया? तेरी भाभिया होगी। ये हमारे से बात बता, मैं ये हमारे से तुलना करें। प्रमुखी में किसके वोट मांग रहे थे मैं, जब वो पर्चा नहीं कैंसिल हुआ? जोले का तो राव बिरादरी से ही था, आरिफ जोला। खुल्लम खुल्ला नहीं पता किसके वोट मांगे उन्होंने, ये बता मैं हमसे बात। 1984 में चौधरी अख्तर हसन कैराना से चुनाव लड़ रहे थे, पूछो जाके पिताजी ने किसकी मदद करी थी। उनके नाना तबसुम हसन के चौधरी शफकत जंग, उनके नाना ही तो हैं। वहां पे 3-3 महीने 4-4 महीने पिताजी के पास रहे थे, किसी के पास नहीं रहे थे, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। जब मैं पिताजी के पास था वहीं पे, वो इतना सम्मान करे थे। तो ये वोट मांग रहे उनके। नगर पालिका में किसके वोट तो जीते आए, बताओ? क्या बीजेपी के वोट बीजेपी को पड़े, जो सैनी बिरादरी से खड़ा था? क्या वारंट हो रहे, दबीज दे रही और फिर वो मतगणना पे है खुलेआम, और वहां जाके ड्रामा दिख रहा है पुलिस में। क्या कहानी क्या है भैया? सबके बुलडोजर चल रहे, ये बच रहे किसकी मेहरबानी से? बीजेपी को और क्या है, करा, करा। सुनते रहो। उसकी पैमाइश हुई, नगर पालिका का घोटाला है, ईडी लखनऊ में जांच है, अभी नामांकन पत्र में भी आया है, जो सहारनपुर से खड़ा था। क्यों नहीं चल रहा भाई बुलडोजर उसके घर पे? जब बसपा में जा क्या कहें, 1.25 लाख पार, क्या कहें, मुसलमानों एक हो जाओ, और दलित और आप मुस्लिम एकजुट हो जाओ, और 1.25 लाख पार। क्यों भाई? अगर मैं हिंदू कहूं एक हो जाओ, तो कैसा लगेगा मुसलमान भाइयों को? लगेगा बुरा। इमरान मसूद पार्टी में आया, अब माइक देने लग रहा राव इकबाल के हाथ में। जरा बता दो सहारनपुर क्या कहा था, रोजे से हो, ईमानदारी से बोलना। क्या कहा, कहां से देने थे वोट? खोल के बता, खोल के बोल। तुमने कही थी कि वो जहां आपने कहा दिया वोट, जहां आपने कही थी नहीं, बस सहारनपुर में वहाँ मीटिंग चल रही थी, कुछ काम था हमारा भी, हम उसमें चले गए थे। तो इमरान मसूद गाली दे रहा था, लोगों से बैठा भाई गाली दे रहे, क्या बात है? वो सीट हरा दी, जिला पंचायत की वो थी सीट, जिला पंचायत में आते ताजा आपने कम सुन, गुस्सा आ रहा था बहुत उन्हें। अब बहन चौधरी ने मार दी, सीट हरा दी मुसलमान में, सब होगी। यानी गंगो विधानसभा की वोट आपने कहा।
अब कहाँ से काम का वो झाड़ू लगा थे अब मैं हाथ आगे का अंदर से लौट देने ही मांग अगर नहीं बात हम चलेंगे फिर मगर हम तो किसान आदमी सीधे आदमी है मगर हम तो वही भाषा समझे सीधे सीधे होगी, रोजे से है, रमजान से है। ये जो हम पे इल्जाम लगा हुए हैं 61,000 से 61-62 से ऊपर गए क्या ये, बोलो गए क्या? 2019 में सबसे ये खुल्लम खुल्ला हिंदू मुस्लिम की इन्होंने कितने वोट मिले? 61,000। उससे पहले कितने मिले थे? 17 में 62,000। 19 उपचुनाव में मुझे वोट मिले, अगर वहां धांधली ना हो, अगर चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सोचे 59,000। कितने वोट उसमें है मुस्लिम है? जब नाहिद भी खिलाफ, अजमेरी भी खिलाफ, सब खिलाफ बसपा में, यानी उसका मामा वसीम भी सब बसपा में। कितने मिले उसे? जो बसपा को मिला कर 30,000 31,000।